अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। इमरान रियाज खान को अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये केस था क्या, कहाँ से इन्हें पकड़ा गया, कौन सा केस बनाया गया, कितनी देर रखा गया, इन सारी चीज़ों पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले तो यकीनी तौर पर बड़ी खुशआइद बात है कि अदालत की जानिब से इंसाफ मिला और हमेशा सच की जीत होती है। और जब अदालत में चीज़ें जाती हैं तो खुलकर सामने आती हैं, हक़ाइक़ सामने आते हैं तो हक़ाइक़ की रोशनी में वो फैसले होते हैं और एक बार फिर से सच सुरखरू हुआ है। ये दूसरी बार है कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया है और दूसरी बार, दोनों बार ही इमरान रियाज खान जो हैं वो बाइज्जत बरी हुए हैं, सुरखरू हुए हैं अदालत की जानिब से। वैसे कोशिशें बारहा की गई, दर्जनों बार कोशिश की गई है कि इमरान रियाज भाई को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहती थी। दो दफ़ा कुछ हीले बहाने, लेकिन कमज़ोर केसेस की वजह से, और जाहिर है जब उसमें जान नहीं होती केस में, कोई मौका नहीं मिलता तो फिर वैसे ही खारिज होते हैं और वो फिर रद्दी का टुकड़ा बन जाते हैं। और ऐसे ही हुआ इस दूसरी बार भी। इसमें जहाँ बड़ा अहम किरदार उनके सच्चाई का, उनकी बातों का है, ज़ाहिर है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वो, और उनको गद्दारी की तरफ धकेला जा रहा है एक ऐसे शहरी को जो पाकिस्तान का शहरी है। तो ज़ाहिर है फिर सच तो फिर सामने आता है। इसमें जहाँ उनकी सच्चाई का किरदार है, वहीं एक बड़ा किरदार जो है मियाँ अली अशफाक का भी है, जो एडवोकेट हैं, जो इमरान रियाज खान के वकील हैं। और दोनों बार ही बड़े मुदल्लिल तरीके से जो है इन्होंने दलाइल दिए और बड़ी ज़ीरक शख्सियत हैं, और इसी वजह से जो है वो इन दोनों दफ़ा जो है वो बाइज़्ज़त तरीक़े से बरी हुए हैं। वैसे अब तो सोशल मीडिया पर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि कम से कम एक दोस्त ऐसा होना चाहिए, नहीं कि अली अशफाक की बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर है वो एक अच्छे दोस्त हैं और सच के साथ हकीकी तौर पर दोस्त कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो बड़े तगड़े होते हैं। और इस मामले में इमरान नियाज़ भाई बड़े लकी हैं कि उनको बड़े तगड़े दोस्त मिले और सच्चे दोस्त मिले जो उनका साथ देते हैं। तो जनाब, कहानी शुरू ये होती है कि अभी 2 दिन पहले, यानी कि परसों की रात की बात है, इमरान नियाज़ भाई यूएई काम से जा रहे हैं। वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, उन्हें वहाँ पहुंचते ही पता चलता है कि जनाब उनका नाम तो ब्लैक लिस्ट में है। और उसके बाद अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उन्हें पकड़ के नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो जाती है। जब खोज लगाई जाती है, उस्मान रियाज, उनके जो भाई हैं, इसके अलावा कुछ और लोग जो उनके दोस्त हैं बड़े करीबी, जब वो खोज लगाते हैं तो पता चलता है कि जनाब उन्हें FIA लाहौर गुलबर्ग में लेके जाया गया है। वहाँ पर इन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता। कई सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनकी फैमिली के मेंबर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। FIA का गेट बंद होता है और किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। एयरपोर्ट पर ही इमरान रियाज़ भाई की जो बिलोंगिंग्स हैं, यानी कि उनका सामान, उनका मोबाइल, गैजेट्स वगैरह, वो ले लिए जाते हैं और वो किसी दूसरे रास्ते लेकर चले जाते हैं। तो सहाफ़ी बिरादरी और दीगर लोग, ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि जितने भी सच का साथ देने वाले लोग हैं जो इमरान रियाज़ को पसंद करते हैं, वो निकले हैं बाहर। और उसके बाद आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जब देखा कि ये मामला तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ ये मैं बता दूं कि केस क्या बना था। केस जनाब ये बना था कि इमरान रियाज खान ने एक सेमिनार के दौरान जो है उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक स्टेटमेंट पर तनकीद की थी। और वो जाहिर है वो आज भी कायम है। वो कहते हैं मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ, मैं 1 इंच भी नहीं हटा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तामीरी तनकीद है।